नमस्कार, सिटी वेब में आपका एक बार फिर स्वागत है। सहारनपुर अपडेट में आज हम आपको दिखाएंगे पुलिस को क्यों समझा गया बदमाश, जिलाधिकारी कार्यालय पर लोगों की फरियाद और सहारनपुर में कैसे मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस और योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। यहाँ चोर का तो पता नहीं, लेकिन पुलिस कर्मियों को ही बदमाश समझकर पकड़ लिया गया। जी हाँ, मामला है थाना चिलकाना का। क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में पूरी जानकारी खुद दी है एसएसपी दिनेश कुमार पी ने। आइए आपको दिखाते हैं। सिपाही 3 लोग जो चिलकाना में पोस्टेड थे वो कल सस्पेंड हुए हैं। सीओ गंगो की रिपोर्ट पे हमने ये कड़ी कार्रवाई किया इन तीनों सिपाहियों के खिलाफ जो कि चिलकाना में पोस्टेड थे। मामला ये है कि किसी भी अधिकारी को सूचना दिए बिना खुद एसओ चिलकाना का भी सूचना दिए बिना गंगो की गांव पड़ता है बाड़ी मागरा, वहाँ किसी को पकड़ने के लिए सादे वस्त्रों में चले गए। वहाँ गांव वालों ने इनको बदमाश समझा और उनको वहाँ पे बंधक बना के बिठा दिया और थाने को सूचना दिया। एसएचओ गंगो तुरंत मौके पर पहुँचे हैं और तीनों सिपाहियों को लेके थाने आ गए। पूछताछ पे फिर पता चला कि सिपाही हैं, चिलकाना थाने की हैं और वहाँ किसी अपराधी को पकड़ने गए थे। इस संबंध में चिलकाना एसओ से बात की गई। चिलकाना एसओ को कोई संज्ञान में था ही नहीं मामला, ना सीओ सदर का संज्ञान में था, ना एसपी सिटी के संज्ञान में था। किसी भी सिपाही को कहीं पे भी दबिश देना हो तो अपने कम से कम इमीडिएट बॉस को तो सूचना देना ही पड़ेगा। इसलिए ये अनुशासनात्मक जो इन्होंने जो हरकत किया है, अनुशासनहीनता की जो हरकत किया है, उसके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई की गई। सहारनपुर के जिलाधिकारी ने मनाया विश्व पर्यावरण दिवस। कलेक्ट्रेट परिसर में रुद्राक्ष का पौधा लगाकर सभी को वृक्ष बचाओ वृक्ष लगाओ के लिए किया प्रेरित। इसके साथ ही गंगो पुलिस ने भी पेड़ लगाकर पर्यावरण को बचाने के लिए संकल्प लिया। कई थानों में आज फलदार छायादार वृक्ष लगाकर पर्यावरण दिवस मनाया गया। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने मनाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन। जिला संयोजक व भाजपा नेताओं ने दीप प्रज्वलित कर वे केक काट कर योगी जी के स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए ईश्वर से उनकी दीर्घायु की प्रार्थना भी की। हैप्पी बर्थडे योगी, हैप्पी भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सहारनपुर नगर निगम द्वारा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के परिसर में वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम का संबोधन मेयर संजीव वालिया द्वारा किया गया। इस दौरान नगर आयुक्त ने कहा कि कोरोना युद्ध में सहायक होंगे वृक्ष। वहीं उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा एक अभियान चलाकर महानगर में 50,000 पौधों का रोपण किया जाएगा। कलेक्ट्रेट कैंपस को लेकर कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के सदस्यों ने कलेक्टर से ही की शिकायत। जी हां, बार एसोसिएशन के सदस्यों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देते हुए कलेक्ट्रेट कैंपस स्थित वर्क को अवैध रूप से डीडी राइटर्स को चैम्बर हेतु स्थान के रूप में दे जाने की बात कही। साथ ही रोक की मांग भी की। उसमें डीडी राइटर्स को जगह दी गई है जिससे हम सभी अधिवक्ता प्रभावित हैं और वो जो हमारा पार्क है वो छोटा पड़ जाएगा। जबकि एक पार्क तिकोना यहाँ पड़ा है स्टेट बार के सामने, उसमें अगर उनको चैम्बर देंगे तो सभी कुछ हो जाएगा। इसी के लिए हमें ज्ञापन देने के लिए आज। तो वहाँ क्या हो रहा है? खुदाई हो रही। भारतीय किसान यूनियन ने क्यों किया बजाज चीनी मिल का विरोध, क्यों पहुंचे जिलाधिकारी के द्वार, आइए जानते हैं खुद भाकियू के कार्यकर्ताओं से। जिलाधिकारी महोदय को गन्ने के भुगतान के बारे में अल्टीमेटम दिया। बजाज समूह की फैक्ट्री जो किसान को देने वाले नियम है तो उन पर तो किसान के खिलाफ या सरकार एफआईआर कर रही, चीनी मिल के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर रही। जिलाधिकारी महोदय के मार्फत से भारतीय किसान यूनियन बाबा टिकैत ने आज अल्टीमेटम दे दिया। 1 हफ्ते के बाद में यहाँ तब अपना धर के अपना अनशन शुरू कर देंगे। धरना प्रदर्शन जो भी हमारे पे लोकतंत्र को बचाते हुए अधिकार हैं उनका इस्तेमाल करते हुए भारतीय किसान यूनियन यहाँ पे
अपना डंडा और झंडा लेकर के दरी बिछा के बैठ जाएगी। गन्ना भुगतान के लिए क्या करें? गन्ना भुगतान के लिए इन्हें 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया। हमारा 20% भुगतान किया गन्ना बजाज की फैक्ट्री ने, और जनपद सहारनपुर में हजारों करोड़ रुपया, लगभग 800 करोड़ रुपया बकाया, 850 करोड़ रुपया। और किसानों की समस्याओं का निस्तारण जब तक नहीं होगा, भारतीय किसान यूनियन यहाँ आंदोलन करती रहेगी। व्यवसाय की रोक के कारण आर्थिक तंगी को देखते हुए अपने जिमों को खोलने के लिए एक बार फिर कलेक्ट्रेट पहुंचे जिम ट्रेनर्स। सर, मैं परवेज आलम हूँ, नॉर्थ इंडिया चैंपियन बॉडी बिल्डर, और ये भाई दानिश है हमारे यूपी चैंपियन। और सर 2 महीने से हमारा बिल्कुल कारोबार ठप हो चुका है और हमें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। रेंट भी हमारा काफ़ी है, 17-18 हज़ार रुपये महीना देना पड़ता है हमें। और सर हमारी डाइट भी काफ़ी अच्छी है, चिकन मुर्गे वगैरह सब हम लेते हैं क्योंकि हमें प्रोटीन की सख्त ज़रूरत होती है बॉडी बिल्डरों के। और सर हम इस चीज़ से बहुत उग चुके हैं क्योंकि सरकार जो है हमारे बारे में कुछ सोच नहीं पा रही। और जो 2 महीने मतलब जैसे लॉकडाउन खुला है, और लॉकडाउन खुलने के साथ साथ हमें भी कुछ सहायता मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और सर ने हमें आश्वासन दिया है कि वो 15 दिन के बाद हमारे बारे में कुछ सोचेंगे। और बस ये चीज़ मैं सर के सामने रखने आया था कि हमारा जो जिम है, काम वगैरह भी हमारा कुछ आता नहीं है हमारे पे, तो ये हमें काम करना पड़ेगा, वो कुछ और करना पड़ेगा, नहीं तो अब हमारे पे जब नहीं आता काम तो किस तरह करेंगे हम काम। अब हमारे पे तो बॉडी बिल्डिंग है, डंपल वगैरह ही हमारे पे काम है हमारे, और ये जिम वगैरह हमारा काम है, इसी में हमें आता है। 15 दिन बाद और 15 दिन बाद आश्वासन दिया है कि हम आपके बारे में विचार करेंगे और जिम खोलने का विचार करेंगे। और फिर वो देखते हैं 15 दिन बाद फिर आते हैं क्या सिचुएशन रहती है। लॉकडाउन के चलते अनेक समस्याओं को देखते हुए सरकार ने कई आवश्यक व्यवसायों में छूट दी है। साथ ही कुछ व्यवसाय ऐसे भी हैं जिन पर अनलॉकडाउन के दौरान भी बंदिशें जारी है, जिनमें से एक संगीत कार्यों से जुड़े कलाकार गायन, वादन, साउंड आदि लगातार अपने व्यवसाय को खोलने की मांग कर रहे हैं। आज सबसे पहले तो हम सब सहारनपुर वासी तो भगवती जागरण मंडल से जुड़े हुए लोग हैं, सहारनपुर कलाकार मंच के माध्यम से सबसे पहले तो आज हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगीनाथ जी को उनके जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। आज हम सब लोग कलाकार मिलकर के यहाँ माननीय जिला अधिकारी जी को एक ज्ञापन देने आए थे कि जिस तरह से लॉकडाउन के अंदर पूरा विश्व परेशान रहा और उसके साथ साथ भारतवर्ष भी परेशान रहा, और भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश में हम लोग सहारनपुर से सब लोग कलाकार हैं, यहाँ पर कलाकार मंच से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से सरकार ने आहिस्ता आहिस्ता सारे कारोबार खोलने के आदेश दे दिए हैं, हम लोग भी चाहते हैं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में एक कलाकार लोग ही ऐसे हैं जिनका कारोबार बिल्कुल बंद है। इस श्रृंखला में हम सहारनपुर के लोग भी सब हैं। हमारे सबके परिवार सिर्फ संगीत के माध्यम से भगवान के चरणों में हाजिरी लगा करके जो उससे हमें प्राप्ति होती है उससे हमारा घर चलता है, हमारे बच्चों का लालन पालन होता है। क्योंकि सरकार के माध्यम से अभी 8 जून से चारों धाम के कपाट खोले जा रहे हैं, मंदिरों के कपाट खोले जा रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता सारे बाजार भी खुल चुके हैं। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय से हमारी ये प्रार्थना है सब कलाकारों की कि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँ, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुँचाएँ, ताकि हम लोगों का भी ये कारोबार शुरू हो सके और हमारे बच्चों को उनके हक का जो भी हम लोग कमाते हैं उनको प्राप्त हो सके, उनकी पढ़ाई लिखाई हो सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि यहाँ हमारी संस्था के शिवनाथ जी, राकेश राणा जी, सभी लोग, राजू वर्मा जी, मनोज राय जी, दिनेश्वर जी, सभी लोग मेरे साथी, दीवाना जी, प्रदीप बावरा जी, रमेश सक्सेना जी, क्योंकि लॉकडाउन का ध्यान रखते हुए हम सभी कलाकारों को लेकर के यहाँ नहीं आए, क्योंकि लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस भी जरूरी है। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि सरकार के आदेशों का पालन हम ठीक ठाक से। हमारे खबरों का बुलेटिन आपको कैसा लगा? अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।